इस वीडियो के लिए हमें क्या चाहिए, इस तरीके से कोई भी आपके पास पुरानी कॉटन की बेडशीट हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जो यूज़ ना करते हो। और इस तरीके से आपको प्लास्टिक चाहिए। वैसे तो ये मार्केट में पर मीटर के हिसाब से भी मिल जाता है, लेकिन अगर आपको मार्केट में ना मिले तो इस तरीके से जो पर्दे वाली शॉप होती है उनके पास डाइनिंग टेबल का कवर होता है प्लास्टिक वाला, इस तरीके से ट्रांसपेरेंट। ये बहुत अच्छा प्लास्टिक होता है, वॉशेबल भी होता है और इसे जितना मर्जी क्रश कर लो, जैसे मर्जी कर लो, ये बहुत अच्छा प्लास्टिक होता है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप 100 रुपये का डाइनिंग टेबल वाला बड़ा कवर ले सकते हैं। वो अप्रॉक्सीमेट 2 बाय 2 मीटर का होता है, 2 मीटर लेंथ और 2 मीटर विड्थ में आपको ईजिली काफ़ी सारा मिल जाता है प्लास्टिक 100 रुपये में। तो आप वो वाला प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिलता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, बेडशीट में से इस तरीके से मैंने पीसेस कटिंग कर लिए हैं। तो जितनी बड़ी शीट आप बनाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली कट कर सकते हैं। तो 3 पीसेस तो मैंने ये कट किए हैं, 1, 2 और 3। ये सेम मेज़रमेंट के हैं। ये मैं बता देती हूँ आपको मैं कितनी बड़ी बना रही हूँ। इसकी विड्थ मैंने लिया है 23.5 इंच और इसकी लंबाई है अप्रॉक्सीमेट 30 इंच। तो ये 3 पीसेस मैंने एक ही चादर में से कटिंग किए हैं, सेम चादर में से। और मैंने क्या कट किया है, ये मैंने लिया है 58 इंच बाय 58 इंच का स्क्वायर पीस। अगर आप इससे बड़ी या छोटी बनाना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंगली साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से प्लास्टिक, तो एक प्लास्टिक की शीट मैंने इसके लिए ली है और एक प्लास्टिक की शीट मैंने इसके लिए लिया। तो एक डाइनिंग टेबल में से, डाइनिंग टेबल की जो शीट होती है उसमें से आपके दोनों के लिए ईजिली निकल जाता है, बड़े वाले पीस के लिए भी और छोटे वाले पीस के लिए भी। तो आपको 2 ही चीज़ें चाहिए, एक पुरानी बेडशीट और एक इस तरीके से कोई भी प्लास्टिक चाहिए, डाइनिंग टेबल का हो या अगर आपके पास वैसे मार्केट में अवेलेबल हो तो आप ले सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करें। ये हमने 3 पीसेस लिए थे, तो 2 पीसेस अभी मैं साइड पे रखती हूँ। पहले हम एक सिंगल पीस ले लेते हैं। ये मैंने सिंगल पीस ले लिया, इसे ऐसे रखना है। ये जो मैंने प्लास्टिक लिया है, जो हमने ये पीस कटिंग किया था उससे थोड़ा छोटा लिया है। ये देखिए इस तरीके से चारों कॉर्नर से अप्रॉक्सीमेट 1.5 इंच का मैंने इस तरीके से यहाँ से डिस्टेंस छोड़ा हुआ है। यहाँ से इस तरफ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और वहाँ से भी। अब आपको करना क्या है, ये डिस्टेंस किस लिए छोड़ा है, इसे यहाँ से फोल्ड करना है। आप मोटे मोटे टाँके लगा दिए मैंने। पूरा लंबाई में इसमें टाँके लगा लीजिए। ये देखिए मैंने हाथ से कच्चा कर दिया। अब जो हाथ से कच्चा किया है यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। और जैसे हमने ये कॉर्नर फिनिश किया है, बाकी के 3 कॉर्नर्स भी हम ऐसे ही फिनिश करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहले हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई मशीन से इस पर सिलाई लगा लिया। अब आपको क्या करना है, जैसे कॉर्नर ये फिनिश किया ऐसे ही 1, 2, 3 तीनों कॉर्नर्स को फिनिश करी, चारों तरफ सिलाई लगा ली। तो ये मेरी इस तरीके से रेडी हो गई, एक तरफ प्लास्टिक और एक तरफ कपड़ा। अब इसके ऊपर वाली शीट मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे बनानी है। तो 2 मिनट हम इसे पहले साइड पे रखते हैं। और जो मैं एक बड़े साइज़ का बना रही हूँ, जैसे ये छोटे वाला रेडी किया है सेम उसी तरीके से ये बड़े वाला भी आपको रेडी करना है। सेम उसी तरीके से जैसे ये वाला रेडी किया है इसे भी रेडी थी, सेम उसी तरीके से ऊपर प्लास्टिक वाली शीट और ये नीचे का मैंने थोड़ा बड़ा कटिंग किया हुआ है। जैसे वो बनाई थी इसे हाथ से कच्चा करके, कच्चा करना चाहते हैं पूरा हाथ से कच्चा करके सिलाई करके इसे हम रेडी करेंगे। तो यहाँ से एक तरफ से शुरू करेंगे, इसे पूरा कच्चा करते हुए पूरा एंड तक कच्चा करते हुए वापस आपको यहीं तक करना है। और जैसे मैंने छोटे वाली बनाई है इसे भी सेम उसी तरीके से रेडी कर लीजिए, सिलाई लगा। इस पे पूरा बड़े बड़े से टाँके लगा लिए, एक कॉर्नर से लेके पूरे इसके चारों तरफ कॉर्नर पे मैंने इसी तरीके से टाँके लगा लिए हैं बड़े बड़े सुई और धागे से। अब हमें क्या करना है, बस इसके सिंपली चारों तरफ जैसे हमने छोटी वाली शीट पे सिलाई लगाई थी इसकी चारों तरफ सिलाई लगा के इसे रेडी कर ली। इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली तो इस तरीके से प्लास्टिक लग गया, एक तरफ प्लास्टिक और एक तरफ चादर। ये मेरी शीट इस तरीके से रेडी हो गई, एक शीट ये रेडी हो गई। तो इसे 2 मिनट साइड पे रखते हैं। ये हमने पहले रेडी किया था इस तरीके से, इसे भी साइड पे रखते हैं 2 मिनट के लिए। अब जो हमने ये 2 पीसेस और कटिंग किए थे इससे हम अपनी बेबी शीट बनाते हैं जो हम उसके ऊपर यूज़ करेंगे। इसमें से एक पीस को भी साइड पे रखते हैं, एक पीस लीजिए इस तरीके से। ये जो आपकी रेडी वाली शीट है इसे इसके ऊपर रखना है। तो क्या करना है, ये जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है आपका इसे चारों तरफ से कट करके इस वाली शीट के बराबर कर लीजिए। सिर्फ एक पीस को, दूसरे पीस को नहीं करना है। तो हम इसे इसके बराबर कर लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा है हम इसे कट कर लेते हैं।
वहाँ से भी वहाँ से कर लिया। एक कपड़े को मैंने इसके बराबर बना दिया। अब हम इसे साइड पे रख देते हैं। सेम इस साइज़ की एक शीट हमें फॉर्म शीट चाहिए इसके अंदर इंसर्ट करने के लिए। अगर आपके पास फॉर्म शीट नहीं है तो आप कपड़े की ही दो, जो पुरानी साड़ी होती है उसके बीच में इस तरीके से 2-3 लेयर्स इसमें यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्म शीट यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो मैंने पीस कट किया था सेम इस साइज़ की मैंने फॉर्म शीट कट कर ली। अब आपको करना क्या है, सबसे नीचे आपको ये वाला पीस रखना है इस तरीके से कपड़े का, बीच में आपको फॉर्म शीट रखनी है। इसमें मैंने फॉर्म शीट और सबसे ऊपर हमने ये वाला पीस रखा। अब आपको करना क्या है, इस पर आप सिलाई लगा लीजिए। 1 2 और एक सिलाई ऐसे और ऐसे लगा ली। इस तरीके से स्क्वायर बॉक्सेस में मैंने इस पर सिलाइयाँ लगा ली। तो आप किसी भी डिज़ाइन में लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई चारों तरफ इसकी सिलाई लगा के इसे फिनिश। ये देखिए मैंने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली। अब हमें क्या करना है, ये रेडी कर लिया। तो ये हमारा रेडी हो गया। ये प्लास्टिक वाला हमने पहले रेडी कर लिया था। अब हमें क्या करना है, ये है, ये हमारा इसके ऊपर आएगा इस तरीके से। इस तरीके से देखिए ये दोनों शीट्स आ गई, ये ऊपर वाली शीट और ये नीचे प्लास्टिक वाली शीट। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें छोटी छोटी स्ट्रिप्स बनाई हैं मैंने, ये इसी में से बनाई है सिंपल सिलाई लगा के। अप्रॉक्सीमेट 7 इंच की छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं, सिंपल सिलाई लगा के जैसे हम नाड़ा बनाते हैं वैसे ही बनाया है। अब आपको क्या करना है, इसे यहाँ पे 1 2 3 4 4 इसके कॉर्नर पे और 4 इसके कॉर्नर पे आपको इसे सिलाई से अटैच कैसे, ये मैंने चारों कॉर्नर्स पे जोड़ दिए। 4 इसके कॉर्नर्स पे जोड़ दिए, 1 2 3 4 और 4 मैंने इस तरीके से जो मेरा प्लास्टिक वाला था इसके कॉर्नर पे जोड़ दिए। तो ये मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है। नीचे ये प्लास्टिक वाली शीट आ जाएगी हमारी, उसके ऊपर हमने ये जो बनाया है हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद आप इसे यहाँ से चारों तरफ से आपस में टाई कर दीजिए ताकि ये हिले नहीं। टाई कर देते हैं इसे हम 3 और 4। तो ये बिल्कुल भी हिलेगी नहीं, अपनी जगह पे ये बिल्कुल सेट रहेगी। तो ये बिल्कुल हमारी रेडी होगी। देखिए नीचे प्लास्टिक वाली शीट और नीचे इस तरीके से कपड़ा लगा हुआ है, इसके ऊपर हमारी ये बेबी शीट लगी हुई है। तो बस अब आपको करना क्या है, ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। आप इसे एज अ बेबी शीट यूज़ कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट करना चाहें गिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हम इसे एज अ बेबी शीट यूज़ करेंगे और जब भी बच्चा इसे गीला करता है तो आप ये ऊपर वाली शीट को निकाल के इसे वॉश कर सकते हैं और इसमें दूसरी शीट लगा सकते हैं। ऊपर ही आप एक एक करके दूसरी शीट्स लगा सकते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल यूज़फुल है। यहाँ से बस इसे आपको खोलना है। अगर ये वाली शीट आपकी गंदी हो जाती है तो इस शीट को सिंपली खोल लीजिए और इसके ऊपर इसी तरीके से चादर में से आप काफ़ी सारी शीट्स बना सकते हैं, 5 या 6 इस तरीके से जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। और जब भी ये ख़राब होती है तो आप इसे ईज़िली इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी शीट बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गई। इस तरीके से सेम एक मैंने ये बड़े साइज़ की बनाई थी। आप चाहें तो इसके ऊपर भी जैसे मैंने इस तरीके से शीट बनाई है इस तरीके से शीट बना के यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके ऊपर एज इट इज़ से यूज़ कर सकते हैं। इसे पूरा लंबा बिछा के इसके ऊपर कोई बेडशीट वगैरह बिछा सकते हैं और उसे चेंज कर सकते हैं। आप इसे इस तरफ से बेड के ऊपर बिछा सकते हैं, बच्चे वगैरह कुछ खाना वगैरह खा रहे हैं तो इस तरफ से भी बिछा सकते हैं। तो यहाँ नीचे से प्लास्टिक है तो ये गंदा भी नहीं होगा, आपका बेड भी इसमें ख़राब नहीं होगा। तो इससे भी आप पूरा बेड के ऊपर बिछा के इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इस बड़ी वाली शीट को यूज़। ये देखिए बड़े वाली शीट है, आप इस तरीके से इसके नीचे प्लास्टिक लगा हुआ है तो ऊपर से इस तरीके से आप इसे इस तरीके से बेड पे बिछा सकते हैं। बच्चे वगैरह खाना खाते हैं, कुछ और खेलते वगैरह हैं, कुछ गिर दें इसके ऊपर तो आपका बेड नीचे से गंदा नहीं होगा क्योंकि हमने इसके नीचे प्लास्टिक वाली शीट लगाई है। तो आप इसे मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं बड़ी वाली शीट का। इस तरीके से जो बड़ी वाली शीट है आप इसे बेड पे बिछा सकते हैं या फिर अगर आप ये देखिए इस तरीके से आपके पास कोई मिरर वाला टेबल है उसके ऊपर भी आप इस प्लास्टिक वाली शीट को बिछा सकते हैं। देखिए ऊपर से हमारी इस तरीके से बेड शीट आई हुई है, नीचे से प्लास्टिक है, ये जो शीशे वाला टेबल होता है इस तरीके से। तो इसके ऊपर कुछ गिरेगा तो आपका ये टेबल ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। तो आप इसे इस तरीके से टेबल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ शीट है, आप इसे बच्चे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ी वाली शीट को बेड के लिए यूज़ कर सकते हैं या इस तरीके से टेबल पे यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल शीट है, आप इसे अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर